गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर जी। गुड मॉर्निंग गुड सर। गुड मॉर्निंग। Good मैंने morning, आपको एक स्टॉक बताया कोलपाल, ठीक है। इसी के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ठीक है। इसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे है बनता है, और एंट्री की टेक्निक को हम कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें हम इन तीनों पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है प्राइस के अंदर, कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रहता है। कहने का मतलब अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो उसके बाद आपका रिस्क छोटा सा रहता है, रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। प्राइस 90 डिग्री के मुंह से जाता है, ठीक है। नंबर वन चीज टाइम फ्रेम। जो भी मैं चार्ट पैटर्न बताता हूँ वो टाइम फ्रेम आपको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। कौन से टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जो भी चार्ट पैटर्न बनेगा उसमें लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री करोगे। आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, आप डे ट्रेड भी कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए उस स्क्रिप्ट में डे ट्रेड कर सकते हो। आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपका एफ एंड ओ में स्क्रिप्ट है और ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आप इवन 4 आवर में 2 आवर में भी कर सकते हो। आपको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ वैलिड करना है, वैलिड करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कप एंड हैंडल क्या बुलिश पैटर्न होता है? हाँ बिल्कुल, कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न ही होगा ना, प्राइस को ब्रेकआउट करेगा। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो होता है वो आपका बेयरिश होता है, जो नॉर्मल कप एंड हैंडल है जो आपका बुलिश ही होता है। दूसरी चीज, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक्स जो है, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं इंडिकेटर्स के बेस पे सब चीजें। तो ये सब चीजें जो है प्राइस एक्शन का पार्ट है, प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस को रीड करना। कहने का तो ये जो आपका कैंडलस्टिक जो प्रिंट हो रहा है चार्ट के ऊपर, ये भी प्राइस एक्शन नहीं, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। जितने भी ये टूल्स है ये सब क्या है? ये बार बार मैं इसलिए बताना पड़ता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम जगह तो इंडिकेटर्स एंड कोई पैटर्न बना दिया, कोई कुछ बना दिया, कोई कुछ बना दिया, वो सब सेलिंग चल रहा है। प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर चीजें होंगी, तब जाके चीजें हमें समझ में आएंगी। आपको चीजें तभी समझ में आए जो आपके जीरो से एजुकेशन हुई है। मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, की जोन हुआ, एंट्री हुआ, एग्जिट हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है जो मैं भी बता भी रहा, ठीक है। अब दूसरी चीज, कप एंड हैंडल बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है। इसको वैलिडेट करें, इससे करें, कैसे करें? देखिए, प्राइस के डेली टाइम फ्रेम में जहां भी आपको एक राउंडिंग शेप के अंदर मिले प्राइस फॉर्म होता हुआ, मतलब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा चार्ट पे, ऐसे डॉट टू डॉट नहीं बनेगा सराउंडिंग में, ठीक है। आगे पीछे हो, कहने मतलब वो शेप आपको, आइज आपकी ट्रेन होनी चाहिए। एक आपका राउंडिंग शेप में एक बड़ा सर्कल बने एंड देन एक छोटा बने, या फिर आपका प्राइस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी प्राइस में दिखे तो आपका कप होगा एक हैंडल, मतलब नॉर्मल आपका कप एंड हैंडल जैसा दिखेगा। डॉट टू डॉट वैसा नहीं दिखेगा, आपका आगे पीछे थोड़ा रहेगा। वो आपको आइज को ट्रेन करना है। अब इसको वैलिडेट कैसे करें? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस साइड रेंज के अंदर एक हाईएस्ट क्लोजिंग मार्क कर देते हैं। इस साइड जो रेंज है, इस रेंज में एक हाईएस्ट क्लोजिंग मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये पैटर्न, ये तरीका पुराना है, गलत है। इसमें आपको लेट, तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा आपका डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्रोफाइल एंड आपका जितने भी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के असेंडिंग डिसेंडिंग, जितने भी ये आप हम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड असेंडिंग डिसेंडिंग लाइन से मार्क करते हैं, उससे ज्यादा बेस्ट क्या है कि प्राइस को रीड करके कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि क्लोज जहां पे हुआ वहां पे डिसीजन हुआ है। तो इस रेंज की अगर डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो आपकी क्लोजिंग पॉइंट को आपको देखना है। क्या देखना है? क्लोजिंग पॉइंट को मार्क करना, ना कि हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो तो जो वीक बाहर निकली वो अनफेयर हाई है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। क्या है? अनफेयर हाई है, वो एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। तो अब हाईएस्ट क्लोजिंग जब मार्क करेंगे, जब हाईएस्ट क्लोजिंग मार्क करेंगे तो उसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, कहने का मतलब अगर अगेन कैंडल क्लोज नहीं होती, जैसे ये वीक बाहर निकली है तो ये अनफेयर हाई है। अगेन अगर ये वीक बाहर निकली थी, वीक बाहर निकली होती, ठीक है, तो ये अनफेयर हाई होता, तो ये कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है। देन प्राइस का ब्रेकआउट नहीं होता, प्राइस रिवर्स हो जाता है। यही गलती करते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न तो हमने यूट्यूब पे देख लिया, कभी कहीं से सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, आधा अधूरा जब सीख लिया तो हमें क्या होता है, हम आधी अधूरी चीजें ही करते हैं लाइफ में। तो क्या होता है, प्राइस का जो अनफेयर हाई है, ठीक है, उस अनफेयर हाई के ऊपर अगर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक पैटर्न वैलिडेट नहीं है। क्लियर है? कोई भी चार्ट पैटर्न जब हम बनाते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न, तो डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर 2 आवर मतलब मींस हायर टाइम फ्रेम में बनाइए, देन उसकी क्लोजिंग पॉइंट्स को मार्क करिए एंड क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर सेम टाइम फ्रेम की कैंडल क्या होनी चाहिए? डिफरेंट तो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए ना।
क्लोज होनी चाहिए। अब गलती क्या होती है कि चलो ठीक है, चार्ट पैटर्न का कैसे वीडियो देख लिया, चार्ट पैटर्न अप्लाई करते हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न तो बन गया, वो एक्चुअली चार्ट पे नहीं बनाया, आपने मन में बना लिया, फिर चार्ट पे बना, ठीक है, लेकिन चार्ट पे बनने के बाद वो वैलिडेट ही नहीं हुआ। कहने का तो पहले तो बनने देना है, बनने देने के बाद एटलीस्ट 1 डे की क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए, आनी चाहिए। ये प्राइस एक्शन, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये प्राइस बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ जितना टाइम में आपका चार्ट बना है, जैसे आप देखिए फ्राइडे जनवरी है आपका, ठीक है, आपका ऑलमोस्ट देखिए आपका 3 महीने हो गए, 3 महीने सॉरी 2 महीने हो गए, 2 महीने, ठीक है। 2 मंथ्स में प्राइस ने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया इसके ऊपर क्लोज देने की, ठीक है, बट ये कप एंड हैंडल बनाया नहीं था। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने भी कोशिश करी, इस कैंडल ने भी कोशिश करी, कितनी बार प्राइस अटेम्प्ट हुआ बट क्लोज नहीं। और बार बार जितनी बार भी आप अर्ली एंट्री विदाउट एजुकेशन जल्दबाजी में लेते तो आपके साथ क्या होता, हमेशा आपका एसएल हिट होता। अभी मैं आज के पॉइंट पे भी आऊंगा कि आज एंट्री कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है, एसएल हिट होता है। तो कहने का मतलब इतने दिन का कंसोलिडेशन है, ठीक है, पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न तब दिख रहा है जब इसमें प्राइस का ऐसा फॉर्मेशन हुआ, प्राइस एक्शन हुआ है। जब ये प्राइस एक्शन ऐसा हुआ है तभी तो ये कप एंड हैंडल बना है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन। तो इसमें प्राइस एक्शन जब ऐसा हुआ है तभी तो ये पैटर्न बना है। तो ये पैटर्न बनने के बाद इसको, इस पैटर्न को वैलिडेट करना है, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। होता है क्या, पैटर्न हर कहीं हम बना देते हैं, पैटर्न को हम वैलिडेट नहीं करते बिकॉज ऑफ हमें पूरी एजुकेशन नहीं होती। तो प्रीवियस देखिए कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो कप एंड हैंडल ये जो है आपका क्या हो गया, वैलिडेट हो गया। क्लियर है। अब ये कैंडल वैलिडेट होने के बाद होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 2 दिन प्राइस यहाँ पे डेली कैंडल रुक गया, साइडवेज हो गया, 2 दिन कैंडल जैसे आज बन गई ऐसी 2 दिन कैंडल बन गई, तो क्या करेंगे लोग, इस पैटर्न को छोड़ देंगे, फिर दूसरी स्क्रिप्ट ढूंढने लग जाएंगे। अरे भाई ये हो सकता है, ये प्राइस एक्शन है। क्या होता है, ये ट्रिप लेवल होता है ऐसा कि प्राइस को 2 दिन यहाँ पे साइडवेज करके बाद में 90 डिग्री से कैंडल बनवाएंगे डेली की। ऐसा होता है क्योंकि ब्रेक एज ए वेव जब ये 4-5 कैंडल बनी है तो 2 कैंडल अगर रेड भी बन जाए उसके बाद ब्रेकआउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब कॉल पाल में आपको पीछे थोड़ी हटना है, इसमें 2 दिन रुक भी सकता है और आज भी कंटिन्यू मूव कर सकता है। अब हम आज से ट्रेड क्या करेंगे, अगेन आपका जो कैंडल क्लोज हुई उस क्लोजिंग पॉइंट से उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर दीजिए। क्लियर है, इतना क्लियर है, जी सर। मार्क कर दीजिए। इसके इसके नीचे जब भी प्राइस आए, कहने का मतलब, अब मैं ये सब चीजें डिलीट कर देता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करिए, हाई ये आपका ब्रेकआउट था, कहने का मतलब क्लोजिंग इस 2 महीने के रेंज की क्लोजिंग आ गई, कप एंड हैंडल वैलिडेट हो गया। देखिए कप एंड हैंडल आपका क्या हो गया, वैलिडेट हो गया, ठीक है। अब इस गलती क्या होती है, गलती क्या करती है कि 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे 2 घंटे में, जितने भी टाइम पर हम क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न की जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई टूटने पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। ये गलत तरीका है, ये एंट्री का बिल्कुल गलत है। अगर इसके हाई टूटने पे आप एंट्री कर रहे हो तो आपका रीजनेबल 2 एटीआर बिलो एसएल, जो ये स्विंग लो है, इससे थोड़ा 2 एटीआर बिलो यहां का एसएल होगा बफर लगा के साथ। क्या इतना एसएल के साथ आप ट्रेड करोगे, कभी नहीं, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिस्क रिवार्ड ही आपका मैच नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो कैंडल है उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग मार्क कर दीजिए। इसके नीचे जब भी प्राइस आए इस एरिया में, जब भी आए, ठीक है, इवन प्राइस आपका यहां तक आ सकता है, कहां तक, यहां तक आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। इसका बस इसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इस एरिया में, ये जो पूरा आपका एरिया है, इस एरिया में जहां भी आपका बाई का फॉर्मेशन हो, प्राइस एक्शन हो 15 मिनट में, कहने का मतलब डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके 15 मिनट में जहां भी प्राइस का फॉर्मेशन हो, कहने का मतलब एडवांस जितनी भी आपको फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग को लेकर के एडवांस जितनी भी एंट्री है वो तो आपको क्लासेस में मैंने सिखा दी है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका इस एरिया में जहां भी आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग फॉलो हो, आप बिल्कुल बाई कर सकते हो हमारी सारी एंट्रीज के अकॉर्डिंग। सेल नहीं, सेल का नहीं सोचना, सिर्फ यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, प्राइस नीचे आएगा, यहाँ 2 दिन भी रुकेगा, 3 दिन भी रुक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना सिर्फ और सिर्फ जब तक इस रेंज के नीचे, कहने का मतलब ये जो एक एक्सेप्शनल मार्किंग है, देखा जाए तो ये जो कैंडल बनी है ये भी तो आपका एक क्या है, ये भी तो एक आपका डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, ठीक है। तो ये कैंडल डिफरेंट जब तक हो रही है आपका वैलिडेट है। तो आज क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, मैंने इसलिए आपको जब टेलीग्राम ग्रुप में डाला था तो वहां पे लिखा हुआ ना कि कितने से कितने के रेंज में बाई करना है, कहां लिखा हुआ है, 1500, क्या लिखा हुआ बताइए फटाफट, 1500,
याद ही नहीं होगा। 13 1513 से 1520। 1513 है। से 1520। इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है? 13 है सर, 13 रुपए। 1513.50। ठीक है, तो जब भी इस क्लोजिंग के नीचे प्राइस आएगा तो आपको सेल, आपको क्या नहीं करना है, सेल नहीं करना है, बाई करना है रेड कैंडल देख करके। देखिए प्राइस क्या हुआ और क्या हो रहा है अभी, हो रहा है ना? क्यों? इट इज पावर ऑफ एजुकेशन, इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ आप प्राइस सेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कैंडल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, चार्ट पैटर्न को इंपॉर्टेंस नहीं। चार्ट पैटर्न बनने के बाद उसको वैलिडेट करें, वो एक ट्रेडिंग में एक वैल्यू देगा, एक एज देगा। आता नहीं है तो वो नुकसान कराएगा आपको। कहने का मतलब पूरा सीक्वेंस में जब हम सीखते हैं, प्रॉपर चीजों को फॉलो करते हैं, तो चीजें हमें हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से आपको किसी भी चार्ट पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वैलिडेट करना है। वैलिडेट किए बिना चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ये सब चीजें सब बेकार है। हम इंडिकेटर तो खैर वैसे भी किसी काम के होते ही नहीं है,